हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकॉनमी कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। 29 जुलाई जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 13:45 पर यूएसडी एमसीडी अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही है और 23:30 पर जेपीवाई जापान का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 30 जुलाई को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्डिंग अप्रूवल्स आ रहे हैं। बिल्डिंग अप्रूवल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 5:30 पर यूरोजोन का जो है फ्रांस का कंज्यूमर स्पेंडिंग एमएम और कंज्यूमर स्पेंडिंग एमएम इंडेसेस। उसी के साथ ही 7 बजे यूरो का जो है स्पेन का सीपीआई आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 8 बजे इटली का जीडीपी प्रीलिम ईयरली और ईयरली इंडेसेस। और उसी के साथ ही 9 बजे यूरो जोन जीडीपी फ्लैश प्रीलिम ईयरली। और उसी के साथ 12 बजे यूरो का जो है जर्मनी का सीपीआई प्रीलिम ईयरली और सीपीआई प्रीलिम ईयरली इंडेसेस। हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर यूरो के पेयर में। 13:45 पर यूएसडी का एम डी एल जेड अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसी के साथ ही एएमटी अर्निंग रिपोर्ट्स 13:45 पर और अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। इनकी मार्क अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, पीएफई अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, एएमडी अर्निंग रिपोर्ट्स, ईए अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और एमएसएफटी अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। और उसी के साथ ही 14 बजे यूएसडी का यूनाइटेड स्टेट का इनका जो है जॉब ओपनिंग का भी इनका एक डाटा आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उस डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 23:50 पर जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयरली आ रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 31 जुलाई को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1:30 पर ऑस्ट्रेलिया का आरबीए इनके जो है वेटेड मिडल सीपीआई आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। सीपीआई का डाटा ऑस्ट्रेलिया का एयूडी के पेयर्स में हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ टाइम पर। 6:30 पर जेपीवाई जापान का बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जेपीवाई के पेयर में हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 6:45 पर यूरोजोन का यूरो का जो है यानी फ्रांस का सीपीआई आ रहा है और जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है 7:55 पर। और 8 बजे यूरो का स्पेन का करंट अकाउंट बैलेंस भी आ रहा है और 9 बजे जो है यूरोजोन का HICP-X फूड एंड एनर्जी फ्लैश ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:15 पर यूएसडी का यूनाइटेड स्टेट का एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट यूएस HMR1 और एम्प्लॉयमेंट इंडेसेस। और उसी के साथ ही एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट यूनाइटेड स्टेट का और यूनाइटेड स्टेट का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 12:30 पर जो है कैड का कनाडा का GDP-MM और 12:30 पर GDP-MM CHMR1। और उसी के साथ ही 12:30 पर यूएसडी का यूनाइटेड स्टेट का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेसेस। और उसी के साथ ही 13:45 पर इनकी ये अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें ADU META ADP TMUS MA अर्निंग रिपोर्ट्स हैं। और उसी के साथ ही 13:45 पर यूनाइटेड स्टेट का शिकागो PMI और यूनाइटेड स्टेट का शिकागो PMI इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। यूनाइटेड स्टेट का पेंडिंग सेल चेंज MM और 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का पेंडिंग सेल चेंज MM इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसके साथ ही 14:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज क्रूड ऑयल की न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है।
18 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड के जो है इनके जो इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं, एक एफओएमसी आ रही है 18 बज के 30 मिनट पर भी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ जिसपे बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं उनकी एक नज़र होती है, इस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो यूएसडी के पेयर हैं उसमें हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली गोल्ड के पेयर में। 1 अगस्त को 12 बज के 30 मिनट पर जेपीवाई जापान का जो है जीबुन बैंक के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है, और इसके साथ ही 1 बज के 30 मिनट पर ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बज के 15 मिनट पर स्पेन का एससीओबी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है, जर्मनी का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और उसी के साथ ही 8 बज के 30 मिनट पर जीबीपी यूके का जो है एसएनपी जीएलबीएल सीआईपीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल। और 9 बजे जो है यूरो जोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं, भी इम्पैक्ट न्यूज। और 11 बजे जी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का यूनाइटेड किंगडम का बैंक ऑफ इंग्लैंड के बैंक रेट्स भी आ रहे हैं, और उसी के साथ ही इनके जो है यानी रेट आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी स्पीच भी आ रही है। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो पौंड के पेयर हैं उनमें हमें काफ़ी जो है वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 12 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। उसके साथ ही बात 13 बज के 45 मिनट पर जो है अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बी आई और ए पी एल, आई एन टी सी टी एल और आर ई जी एन। 13:45 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल। 13:45 पर यूएसए का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल इंडेसेस। और उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट यानी आईएसएम एक बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर भी हमें जो मार्केट है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 23:50 पर जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली आ रहा है, और मॉनेटरी बेस ईयरली इंडेक्सेस है। 2 अगस्त को 6 बज के 45 मिनट पर यूरो जो है फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम 6:45 पर, और उसी के साथ ही यूएसडी का 12 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का नॉन फार्म पे रोल भी आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस वीक में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं डॉलर की, यूएसडी की, तो इस वीक जो है हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। 13:45 पर लाइन अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का नॉन डिफेंस कैप आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तो चले जी, ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी गोल्ड के पेयर की तरफ। गोल्ड जैसा कि अगर हम देखें तो गोल्ड ने एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है वो बनाया हुआ है, और उसने अपने अ, दोबारा जो है अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो है टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद प्राइस जैसा कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे उसने अपने स्ट्रक्चर का जो है यानी एक लोअर ट्रेंड लाइन का भी जो है ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा अपनी जो एक लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उसका टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइस वहाँ से हमें रिजेक्ट होती हुई नजर आई है। तो अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें जो दोबारा अपसाइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने यहाँ से जहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं इसका ब्रेक टेस्ट करने के बाद अपने इस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं तकरीबन अपने इस लेवल तक, यानी आपके पास जो हमारे पास लेवल है 2317, और उसके बाद जो है 2295 का एरिया प्राइस इसको टेस्ट कर सकती हैं। क्योंकि इस हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आ रही हैं, तो हो सकता है कि प्राइस जो है वो अपने अगर इस लेवल से रिजेक्ट चांस को ब्रेक कंटिन्यू नहीं रखती, तो फिर अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो अपने इस लेवल से हमें दोबारा जो है एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं, और इसी लेवल ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बना के यहाँ से प्राइस आपकी दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती हैं, यानी 27 24
75 के एरिया को जो है वो एक अपने इस एरिया को दोबारा ये टेस्ट कर सकती हैं। और मज़ीद अगर अपने इस एरिया को ये ब्रेकआउट करने के बाद यानी प्राइस यहाँ से टेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आके अपनी लोअर ट्रेंड लाइन का टेस्ट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी दोबारा इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक जो है आ सकती हैं। यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ दोबारा एक मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का, जैसा कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मेजर ट्रेंड जो है इसका बुलिश है। गोल्ड में अभी तक कोई इस तरह का अभी जो है बेरिश साइन नहीं आया है। अगर तो डाटा इनका नेगेटिव आता है तो हो सकता है कि गोल्ड अपनी एक नई हाई भी बनाए 2500 और 2520 के एरिया तक जो है वो प्राइस मजीद आप जा सकती हैं। और यूरो यूएसडी की अगर बात करें तो यूरो यूएसडी जैसा कि इसमें भी अगर हम देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न नज़र आ रहा है। इसमें अगर प्राइस ने अपने अ, उस एरिया को जो है वो ब्रेक किया, यहाँ से उसने कल की थी रिट्रेसमेंट फ्री, अभी प्राइस डाउन आ रही है। यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ दोबारा देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो प्राइस को यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। प्राइस आपकी अगर यहाँ तक आती है, यहाँ से सपोर्ट लेती हैं, ये भी इसका एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, तो प्राइस यहाँ से दोबारा इस एरिया का टेस्ट करके यहाँ से डाउन और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइसेस हैं 1.07 तक भी जा सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेती हैं और इस एरिया से अपसाइड की तरफ जाती हैं और अपने इस रेसिस्टेंस तक और इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी दोबारा डबल टॉप और इसका भी ब्रेक करने के बाद प्राइस आपकी 1.10 तक भी जो है वो जा सकती हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो लेवल है वो तकरीबन ये वाला एरिया है, यानी 1.10, इस एरिया को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। बाकी अगर देखें तो उसने अपने इस जो एक माइनर स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम का मिड का, उसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के पास आ रही हैं। तो यहाँ से हमें अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती तो अप साइड की तरफ जो है हमें से एक अप साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर इसका ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस आपकी दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकती हैं और यहाँ से जो है फिर हमें एक अप साइड की तरफ दोबारा एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो बाकी इसका जो बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। अगर हम देखें तो प्राइस ने जब इस एरिया को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे उसने इसको 2 बार टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइस आप एक क्रिटिकल एरिया अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस यहाँ से दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती है। इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा अपने इस एरिया को टेस्ट कर सकती हैं। जीपीपी यूएसडी की बात करें तो जीपीपी यूएसडी जैसा कि अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो अभी उसने अपने जो है एक इसमें माइनर सा एक जो है बुलिश ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। अगर मेजर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अभी तक बेरिश है, लेकिन उसने अपने जो है स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपने इस जोन को जो है वो डाउन साइड की तरफ दोबारा ब्रेक नहीं कर सकी। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो इसमें भी जो है हमें बुलिश ट्रेंड के भी जो है वो साइंस नज़र आ रहे हैं। तो अगर अभी H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस जैसा कि अपने चैनल्स के अंदर जो है वो रेंज कर रही है, तो इसके बाद हमारे पास जो बेहतरीन लेवल है इसका दोबारा जो है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर वो ये वाला है कि प्राइस अगर दोबारा यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से जो है वो हमें एक अपसाइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। और अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती हैं और अपनी अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1.30 तक जो है अपने इस एरिया तक जो है ये प्राइस आपकी जा सकती हैं। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती और अपनी लोअर ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपके पास मज़ीद नीचे जा सकती है। क्योंकि इसकी इस हफ्ते न्यूज़ भी आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं, तो अगर उनका डाटा नेगेटिव आता है तो फिर हो सकता है कि प्राइस अपने इस जोन को ब्रेक करे सपोर्ट को और 1.26 आर जो इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है उसको जो है फिर ये अपने इस एरिया को ये टेस्ट करने के लिए आ सकती हैं। यहाँ से जो है फिर हमें एक अपसाइड की तरफ एक अच्छी जो है एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। AUD/USD की बात करें तो AUD/USD जैसा कि अगर हम देखें तो उसने अपने डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें उसने अपने एक बड़े क्रिटिकल लेवल को जो है अगर हम देखें तो उसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस अब दोबारा उससे जो है वो ब्रेक इन अपसाइड की तरफ नहीं कर पा रही।
और अगर 4 के टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमारे पास ये इसका एक अच्छा लेवल है जिसको प्राइस ने बार बार टेस्ट किया और इसे ये वाला लेवल नहीं टूट सका। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती हुई और उसने एक हाई बनाया, एक न्यू हाई, और उसके बाद दोबारा जो है वो प्राइस अपने इस जोन से ऊपर नहीं जा सकी, जो कि एक वीकनेस शो करती है। तो इसमें हो सकता है कि अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को जो है अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती नहीं करती तो फिर प्राइस यहाँ से हमें दोबारा इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक यानी 0.64600 तक आ सकती हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो एक्सआई की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है यानी इसका एक अच्छा लेवल वो तकरीबन ये वाला एरिया बन रहा है 0.63800 का एरिया। तो प्राइस फिर आपकी दोबारा यहाँ तक जो है इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती हैं। और अगर तो क्योंकि इस हफ्ते न्यूज़ भी आ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उसमें ये हो सकता है कि हमें एक माइनर सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ को टेस्ट करने के बाद प्राइस अगर इस जोन को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी 0 पॉइंट तकरीबन 67 तक जो है यानी 0.67 तक यानी इस एरिया तक जो है वो प्राइस आपकी आ सकती हैं। यहाँ से जो है फिर हमें एक डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस यहाँ से यानी कि रिजेक्ट होती हैं, इसका भी ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक करती हैं तो फिर प्राइस आपकी दोबारा इस एरिया तक जा सकती हैं अगर वो इस लेवल से सपोर्ट देती हैं। नहीं तो अगर यहाँ से रिजेक्ट होती हैं तो फिर प्राइस हमें मजीद अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। और अगर अपने इस जोन का यानी ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद डाउन साइड की तरफ हमें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बाकी ज़्यादा अगर हम ट्रेंड की बात करें तो देखें तो इसने एक बहुत बड़े जो है अपने एक मेजर सपोर्ट को क्रिटिकल लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है। तो अगर इसको हम देखें तो टेक्निकली इसको नीचे ही जाना चाहिए अपने इस एरिया तक, यहाँ से फिर हमें एक अपसाइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। नहीं तो अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल जैसा कि आपके सामने उसने अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस डाउन आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक अच्छा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जहाँ से प्राइस जो है बार बार रिजेक्ट हुई है और रिजेक्ट होने के बाद इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ जो है वो यानी उसने मूव किया और दोबारा अपने उसी लेवल पे खड़ी हैं। तो अगर तो प्राइस इसको अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें इसने एक इंगल्फ भी दिया, एक बड़ा इंगल्फ लेवल हमें यहाँ पे एक इंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है। तो क्रिटिकल लेवल है इसका, अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में क्योंकि हमारे पास अभी नेक्स्ट जो इसका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से जो है फिर हमें एक डाउन साइड की तरफ दोबारा एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। प्राइस बाकी अगर अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर ये हो सकता है कि प्राइस आपकी मजीद नीचे अपने यानी इस लेवल को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी दोबारा तकरीबन 72.5 को यानी 50 को जो है यानी 500 को ये दोबारा अपने जोन को टेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ से जो है हमें फिर एक दोबारा अपसाइड के में और फिर उसके बाद मजीद डाउन जा सकती हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जैसा कि अगर हम देखें तो एक प्राइस चैनल के अंदर वो रेंज कर रहा है, उसमें अपनी लोअर ट्रेंड लाइन का प्रीवियस वीक हम देखें टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस दोबारा अप गई और अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस ने इसी एरिया का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अपने एक मेजर जो है एक रेसिस्टेंस लेवल के पास है ये तकरीबन 72, यहाँ से जो है हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और अगर इसका ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस दोबारा आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं। और दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का भी ब्रेकआउट कर देती है अपनी अपर ट्रेंड लाइन का और अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस का तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 80 और 85,000 तक भी जो है वो जा सकती हैं। तो बाकी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका बुलिश ही है, अभी तक इसमें कोई ऐसा जो है रिट्रेसमेंट है तो लेता रहा लेकिन एक बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का इसने भी नहीं लिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है और इस वीक भी जो है इसका ट्रेंड बुलिश रह सकता है और उसी बुलिश ट्रेंड के साथ अगर अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर ये 80 और 85,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हुई हैं, हो सकता है कि प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक ना करे और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर इसको एक रेंजिंग जोन बना ले, यहाँ पे कंसोलिडेट करे
और अगर अपने इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे भी जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक, और उसका ब्रेकआउट करने के बाद जो है यानी तकरीबन 40,000 को भी ये टेस्ट कर सकती हैं। तो चलें जी, ये था हमारे इस हफ्ते का तकनीकी जायजा और रिव्यू पर एक नज़र। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।